विद्यार्थियों नमस्कार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा संचालित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर की गणित की इस कक्षा में आप सभी का मैं प्रतीक उपाध्याय हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने माध्यमिक स्तर पर गणित की विषय वस्तु के बारे में जाना और समझा, कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से विषय वस्तु पढ़ाई जाती थी। प्रारंभिक इतिहास को भी जाना, फिर किस तरह से ब्रिटिश पीरियड में क्या था और फिर स्वतंत्रता के बाद किस तरह से विषय वस्तुओं में परिवर्तन हुआ। आज हम लोग जो विद्यालय स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या है या गणित की जो विषय वस्तु है उसकी विशेषताओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यालय स्तर पर गणित की पाठचर्या के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए विद्यालय स्तर पर, गणित की नवीन पाठचर्या में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अगर हम उसके बारे में अवलोकन करें, उसको समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि गणित पाठचर्या में शामिल विषय वस्तु विद्यार्थियों को उच्च कक्षाओं में गणित विषय के अध्ययन के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। ऐसा मानना है कि जो विषय वस्तु है, जो पाठचर्या के जो सिद्धांत है वो ये कहते हैं कि जो भी विषय वस्तु है वो विद्यार्थी अगर वो माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से वो विषय वस्तु अगर गणित विषय में उसे उच्च अध्ययन करना है, अगर आगे और पढ़ाई करनी है तो उस उच्च अध्ययन के लिए आधार तैयार करने वाली निश्चित रूप से होनी चाहिए। गणित पाठचर्या में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और जो डिफरेंट टाइप के व्यूज हो सकते हैं उसको भी प्रॉपर प्लेस दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गणित की पाठचर्या में समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। जैसे कि पाठचर्या निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, मतलब पाठचर्या लचीली होनी चाहिए जिससे कि जब जैसी आवश्यकता हो उसमें हम परिवर्तन या फेरबदल कर सकें। गणित की पाठचर्या द्वारा भावी परिवर्तन तथा विकास की समझ उत्पन्न होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी सोशियो कल्चरल जो चेंजेज आएंगे हमारे समाज में, उन जो चेंजेज हैं उसको फेस करने के लिए और जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि जब वो उस समाज में जाए या आने वाले समय में उसका सामना करे तो इस गणितीय ज्ञान का उपयोग हो सके। गणित की पाठचर्या द्वारा विद्यार्थियों को गणितीय संरचनाओं, आव्यूह तथा ज्यामिति के गैर आव्यूह संबंधों, कहने का मतलब जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मेट्रिक है, और जो ज्योमेट्री के नॉन मेट्रिक रिलेशंस हैं, उनके एप्लीकेशन का अवसर जो है वो गणित के अध्ययन से विद्यार्थियों को प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब कि पाठचर्या ऐसी हो कि इन सारी चीज़ों का अवसर विद्यार्थियों को मिल सके। गणित की पाठचर्या में बीज गणित की संरचना पर, स्ट्रक्चर ऑफ एल्जेब्रा के ऊपर अधिक जो है वो एम्फेसिस देना चाहिए, जो कि अभी नहीं दिखाई पड़ती है। और वो बीज गणित की संरचना अगर ज़्यादा आ जाएगी, एम्फेसिस आ जाएगा, तो उससे विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ हो पाएगा आज की तुलना में। और गणित की जो स्पष्ट समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करने में सहायता मिलेगी। गणित की पाठचर्या में शामिल विषय वस्तु विद्यार्थियों में अमूर्त प्रत्ययों की प्रशंसा, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रशंसा करना, जो रोल ऑफ डेफिनिशंस, एप्लीकेशंस और जो प्रूफ्स हैं, जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी निष्पत्ति क्या है, इन सब से मिलजुल के जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है, ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस को विकसित करने वाली पाठचर्या होनी चाहिए। गणित की पाठचर्या में विद्यार्थियों को संख्याओं के व्यवहार का अन्वेषण तथा नई परिस्थिति की व्याख्या के लिए नवीन संख्याओं की खोज का अनुभव प्रदान करने वाली होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे संख्या पद्धति की बात करें, नंबर सिस्टम की, जो कि गणित का एक
मूलभूत प्रत्यय है और बहुत ही आवश्यक है और लगभग सभी लोग इसका उपयोग भी करते हैं। विद्यार्थी जीवन में चाहे वो माध्यमिक स्तर के किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, लेकिन नंबर सिस्टम का उपयोग होता रहता है। और हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात की गई, फिर उसमें ऐड करके होल नंबर बनाए गए, फिर इंटीजर्स क्या हैं उससे थोड़ा बड़ा हो गया, फिर रैशनल नंबर, फिर इरैशनल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से अब नवीन संख्याओं की खोज, क्या इसके आगे भी कोई संख्या है, इस तरह का कुछ अनुभव बच्चे, इस तरह का अनुभव प्रदान करने वाली पाठचर्या होनी चाहिए कि आगे वो इस तरह की खोज कर सकें। गणित की पाठचर्या विद्यार्थियों के घर परिवार एवं विद्यालय के बाहर के सांस्कृतिक अनुभवों के मध्य समरसता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एक तो गणित एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका बहुत कम ही हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे दैनिक जीवन में दिखाई पड़ता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम पाठचर्या को इस तरह से बनाएं कि कम से कम माध्यमिक स्तर तक जो बच्चा गणित को पढ़े तो उसे यह ना लगे कि गणित पढ़ने से कुछ जो उसके जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक अनुभव हैं उन दोनों के बीच और गणित की पाठचर्या के बीच कोई विरोधाभास है, बल्कि यह न होकर के समरसता का भाव प्रदान करने वाली होनी चाहिए। अगर हम गणित की पाठचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि यह जरूरी भी है किसी भी राष्ट्र अथवा समाज के प्रगति एवं विकास में, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा की पाठचर्या का होना आवश्यक है, ये भी हम जानते हैं। गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में पाठचर्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। विद्यालय स्तर की गणित की पाठचर्या में अनेक गुणों और विशेषताओं के साथ साथ कमियां भी हैं, हमेशा से रही हैं, और जब कमियां रहती हैं तो उसे हम दूर करने का प्रयास भी करते हैं। यदि इन कमियों को सुधार कर लिया जाए तो गणित की उपयोगिता निश्चित ही बढ़ जाएगी। अगर हम गणित की पाठचर्या का अगर हम देखते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद की जो पाठचर्या रही है, अगर उसको हम देखें और उसकी कमियों को जानने का, उसको मूल्यांकन करने का प्रयास करें, तो हम पाते हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्यों तथा सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन पाठचर्या में नहीं है। पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया प्रयोगवादी नहीं है। प्रयोगवादी का मतलब कि कुछ हमें लाभ दिखाई पड़ना चाहिए, कुछ उपयोग दिखाई पड़ना चाहिए, और साथ ही साथ ये विषय केंद्रित है। विषय केंद्रित होने से ये नुकसान हो रहा है कि बच्चे को गणित पढ़ने के बाद ऐसा लग नहीं पा रहा है कि यह ज्ञान उसे इस सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन को जीने में सहायता प्रदान कर रहा है, मानव जीवन को जीने में सहायता प्रदान कर रहा है। यह नहीं हो पाता है और ये प्रयोगवादी विचारधारा के विपरीत हो जाता है। पाठचर्या में शामिल नियम, सिद्धांत तथा समस्याओं का दैनिक जीवन से स्पष्ट संबंध हो सकता है कि सैद्धांतिक संबंध हो, लेकिन जो दिखाई पड़ने वाला संबंध है वो नहीं है। गणित की विभिन्न उपशाखाएं हैं, बीजगणित है, अंकगणित है, रेखा गणित है। इनके संबंध को कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अल्टीमेटली है तो ये सब गणित ही, तो पढ़ने की सुविधा के लिए, शिक्षण की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन सब कुछ गणित है और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन वो जो संबंधित संबंध है वो बहुत स्पष्ट नहीं प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि पाठचर्या में लचीलेपन का अभाव है। लचीलेपन का अभाव कि बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है विषय वस्तु का या अधिगम अनुभव का, या जो भी अधिगम अनुभव और विषय वस्तु को जो हम आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं उसको हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। पाठचर्या बहुत ज़्यादा परीक्षा केंद्रित है, मतलब कि बच्चे को गणित के सूत्र को, गणित के सिद्धांतों को, गणित के थ्योरम्स को पढ़ना है और बहुत ज़्यादा उसका व्यवहारिक उपयोग दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जाके परीक्षा में लिखना है और पास कर लेना है। तो केवल पढ़ने और परीक्षा देने और मार्क्स ले आने, अंक ले आने जैसा ये एक दृष्टिगोचर होता है। अंक गणित पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि अंक गणित का उपयोग थोड़ा दैनिक जीवन में होता है, लेकिन यह भी देखना है कि बीज गणित और रेखा गणित को कैसे हम दैनिक जीवन में उपयोग
के रूप में ले आएँ, उसमें ऐसे अधिगम अनुभव दें जो बच्चे के तात्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उससे मैच करता हो, उससे सुसंगत लगे, संबंधित लगे। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, गुणनखंड, सर्वसमीका इत्यादि हम अभी पाठ्यचर्या में देखते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। स्वतंत्रता के बाद की जो पाठ्यचर्या थी, नई शिक्षा नीति के आने के बाद भी इसी तरह की पाठ्यचर्या गणित की चलती रही। त्रिकोणमिति को पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। त्रिकोणमिति जो है वो गणित का ही एक पार्ट है, और किस तरह से वो बीजगणित और फिर रेखा गणित से कैसे इंटर रिलेटेड है, इसको हम जोड़ करके अभी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। ज्यामिति के अंतर्गत प्रमेयों तथा उसकी उत्पत्ति को याद करने पर अधिक बल। तो पहले ही बताया कि परीक्षा केंद्रित है, तो उसको याद करना है, न कि उसका समझ विकसित करनी है और उसका उपयोग या अनुप्रयोग कह लें करना है। पाठचर्या में सृजनात्मक विकास के अवसर जो है वो कम दिखाई पड़ते हैं, और जब तक सृजनात्मकता नहीं आएगी उस तरह से पुरानी चीज़ों को रटने से बहुत लाभ नहीं होने वाला है। गणित की वर्तमान पाठचर्या व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण पर बल नहीं देती है तथा उचित रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करा पाती, और यही कारण है कि बहुत से लोग गणित पढ़ने से कतराते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, नीरस भी लगता है। जब चीज़ें हमको अपने सांस्कृतिक सामाजिक जीवन, दैनिक जीवन जैसी ही होती हुई पढ़ाई लिखाई की चीज़ें भी दिखाई पड़ेंगी, तो उनको पढ़ने में ज़्यादा हमें आनंद आएगा, जॉयफुल लर्निंग होगी, इंटरेस्ट आएगा, रुचि बढ़ेगी। लेकिन न तो इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, न तो कोई व्यवसाय दिखाई पड़ रहा है कि गणित पढ़ने से तात्कालिक व्यवसाय कोई मिल जाएगा, कोई तकनीकी प्रशिक्षण गणित की पाठचर्या के अंदर ऐसा नहीं है जिससे जीवन यापन रोजगार मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती हो, और ये भी एक कमी के रूप में उभर करके आई है। प्रायोगिक कार्य को कम महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज़्यादातर स्कूलों में मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की कोई बात ही नहीं की जाती है, और गणित को केवल चॉक एंड टॉक मेथड से और ब्लैक बोर्ड पे ही समझाया जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ी कमी है। गणित के स्वयं सिद्ध स्वरूप को पाठचर्या में उचित स्थान नहीं, स्वयं सिद्ध स्वरूप जो पॉस्टुलेट्स हैं उनको भी सही उचित स्थान नहीं मिल पाया है। गणित की पाठचर्या के लिए बहुत पहले ही कोठारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। 64 हम जानते हैं कोठारी आयोग की स्थापना जो है 1964 में हुई थी, और 66 में आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। और आयोग ने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए अनिवार्य गणित के पाठ्यक्रम की सिफारिश उन्होंने किया। मतलब कि प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में सभी को पढ़ाया जाए। और यह तथ्य बताया कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात अर्थात कक्षा 10 के बाद गणित को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, जिससे कि केवल वे विद्यार्थी जो आगे की कक्षाओं में गणित पढ़ना चाहते हैं अथवा गणित से संबंधित व्यवसाय का चयन करना चाहते हैं वो इसका अध्ययन कर सकें। जो कोठारी आयोग का प्रतिवेदन है वो यह भी कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर गणित को प्रायः अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में विभाजित करके पढ़ाया जाता है, जिसके कारण संख्या पद्धति की मूलभूत क्रियाओं की व्यर्थ पुनरावृत्ति होती है। इसलिए आवश्यक है कि अंकगणित और बीजगणित संबंधी विषय वस्तु को एक दूसरे से संबंधित कर पढ़ाया जाए, साथ ही साथ तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाए। इस स्तर की पाठचर्या में संख्या प्रणाली के विकास, समीकरण, लेखाचित्र और उपयोगी समस्याओं का समावेश होना चाहिए, ऐसा कोठारी आयोग ने कहा था। इसी प्रकार रेखा गणित की पाठ्यवस्तु को भी पुनर्गठित करना बहुत ही आवश्यक दिखाई पड़ता है, कोठारी आयोग का सुझाव था। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की गणित की पाठचर्या के संदर्भ में आयोग का मानना था कि गणित की संपूर्ण विषय वस्तु को परंपरागत ढंग से अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, कलन एवं निर्देशांक ज्यामिति आदि भागों में विभाजित करके पढ़ाया जाता रहा है। इस दृष्टिकोण में आयोग कहता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। अंकगणित संबंधी समस्त ज्ञान एवं बीजगणित का आधारभूत ज्ञान प्रारंभिक कक्षाओं में प्रदान किया जाए, और वर्तमान में पाठचर्या से कुछ अर्थहीन प्रकरणों जैसे कि गुणनखंड, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक इत्यादि को हटाने की भी सिफारिश करता है।
आयोग का मानना है कि त्रिकोणमिति को एक अलग विषय न मान करके बीजगणित से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग विषय नहीं है, ये बीजगणित का ही पार्ट है। और सर्वसम्मिकाएं, त्रिभुजों के हल, ऊंचाई और दूरी इत्यादि प्रकरणों को या इनमें से प्रकरणों को ना हटाएं तो इनमें से अनावश्यक सामग्री को अवश्य हटा दिया जाए। ज्यामिति के प्रमेयों और अभ्यास को याद करने पर बहुत अधिक जो बल दिया जा रहा है उसको भी अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्यामिति में माने ज्योमेट्री के अध्ययन में जो अपगृहीतीय उपागम है उसके उस दृष्टिकोण को शामिल किया जाए और संख्या संबंधी जो आधारभूत क्रियाएं हैं तथा ज्यामिति संबंधी जो आधारभूत तथ्य हैं उन्हें समुच्चय की भाषा के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़े ही व्यापक ढंग से कोठारी आयोग ने गणित की जो तत्कालीन पाठचर्या, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु था उसको चेंज करने, परिवर्तन करने या थोड़ा बहुत बदलाव करने की बात कही थी और उस हिसाब से परिवर्तन भी है। नई शिक्षा नीति में भी परिवर्तन हुए, लेकिन वो परिवर्तन अभी भी पूरे नहीं हो पाए थे और एनसीईआरटी ने भी अपना बहुत प्रयास किया और एक नया करिकुलम वो लेकर के आए जो एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसमें कोठारी आयोग की बातों को और जो 1986 की नीति थी उसमें जो प्रतिवेदन थे उन बातों को भी शामिल किया और एक नई तरह की पाठचर्या, एक नई तरह के कंटेंट, विषय वस्तु गणित का प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे हम लोग अब अगली कक्षा में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे कि किस तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में गणित की पाठचर्या के लिए रिकमेंडेशंस किए गए हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।